राधा स्वामी, सात संगत जी। संगत जी, ये सवाल जवाब 14 जनवरी 2026 का है। संगत जी, सत्संग के शुरू होते ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ। उसका चेहरा पसीने से तरफ बतर था और उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक चमक थी जैसे उसने कोई भयानक दृश्य देख लिया हो। उसने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और चीखते हुए पूछा, बाबा जी राधा स्वामी। मेरा सवाल सुनकर शायद पूरी संगत मुझसे नफरत करने लगे, पर आज मैं अपने अंदर का जहर उगलना चाहता हूँ। बाबा जी, लोग कहते हैं कि आप गुनाहों को माफ कर देते हैं, पर मेरा गुनाह ऐसा है जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दौलत के लिए अपने ही सगे भाई को ऐसे रास्ते पर धकेला जहां से वह कभी वापस नहीं आया। आज मेरे पास महल है, गाड़ी है, पर जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कि नरक के दरवाजे मेरे लिए खुल चुके हैं। क्या मुझ जैसे पापी, अपराधी और धोखेबाज के लिए भी आपके इस नाम के जहाज में कोई जगह है? क्या भगवान मेरी शक्ल देखना भी पसंद करेगा? क्या सिमरन मेरे हाथों पर लगे इस खून को धो सकता है? या मेरा अंत तड़प तड़प कर ही होगा? ये सवाल सुनते ही पूरा पंडाल सन्न रह गया। सेवादारों के हाथ रुक गए और संगत में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि कोई इतना बड़ा सच सार्वजनिक रूप से कैसे कह सकता है। बाबाजी के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने अपनी करुणामय नजरें उस व्यक्ति पर टिकाई। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अपार दया थी। बाबाजी ने बड़े ही गंभीर लहजे में कहा, बेटा, तूने जो किया वह मन की गुलामी थी, पर आज तूने जो सबके सामने स्वीकार किया वह तेरी रूह की पुकार है। बाबाजी ने समझाना शुरू किया, देख बेटा, यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां इंसान अक्सर माया के नशे में अंधा होकर अपनों का ही गला काट देता है। पर याद रख, उस कुल मालिक के दरबार में सजा से ज्यादा सुधार पर जोर दिया जाता है। तूने गुनाह किया, उसका फल तुझे कर्मों के रूप में भुगतना ही होगा। उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जिस पल तूने सच्चे दिल से अपनी गलती मान ली और तेरी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले, उसी पल तेरी रूह की सफाई शुरू हो गई। मालिक एक धोबी की तरह है। कपड़ा चाहे कितना भी मैला क्यों ना हो, अगर उसे सही साबुन, नाम और सही पानी, सिमरन मिल जाए तो वह फिर से सफेद हो सकता है। तेरा भाई जहां भी है, उसकी रूह के लिए प्रार्थना कर और अपनी बाकी की जिंदगी सेवा और बंदगी में लगा दे। नाम की कमाई में वह ताकत है जो जन्म जन्म के पापों की काली स्याही को धो सकती है। पर याद रख, अब दोबारा वह गलती मत करना। तू पापी है। ये तेरा बीता हुआ कल था। तू एक प्रेमी बन सकता है। ये तेरा आने वाला कल हो सकता है। हार मत मान। मालिक की दया तेरे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उस व्यक्ति की सिसकियां पूरे पंडाल में गूंजने लगी और धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। तभी एक युवक खड़ा हुआ। उसने बहुत ही आधुनिक और पेचीदा सवाल पूछा, बाबा जी, आज के समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के युग में जी रहे हैं। लोग कहते हैं कि आने वाले समय में इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी। ऐसे में हमारे मन में बहुत असुरक्षा, इनसिक्योरिटी है। क्या रूहानियत हमें इस मशीनी युग में शांति दे सकती है? क्या नामदान का अभ्यास हमें उन मानसिक बीमारियों से बचा सकता है जो भविष्य की अनिश्चितता के कारण पैदा हो रही है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मशीनें दिमाग बना सकती है, पर वे दिल और रूह कभी नहीं बना सकती। बाबा जी ने बहुत विस्तार से समझाया, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, वह इंसान के अंदर के अकेलेपन को कभी खत्म नहीं कर पाएगी। मशीनें तुम्हें सुख दे सकती हैं, पर शांति सिर्फ शब्द नाम से ही मिलेगी। ये जो तुम भविष्य को लेकर डर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। याद रखो, जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा। तुम मशीनों के पीछे मत भागो। तुम उस इंजीनियर को पकड़ो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। सिमरन करने वाला इंसान भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह वर्तमान के रस में डूबा रहता है। जब तुम अंदर से उस नाम की ताकत से जुड़ जाते हो, तो बाहर चाहे मशीनें आए या प्रलय, तुम्हारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, काम करो, पर अपनी डोर उस मालिक के हाथ में रखो। जो कल होना है वह उसके हुक्म में है। तुम बस आज का सिमरन पूरा करो। इसके बाद एक बहन खड़ी हुई। उन्होंने पूछा, बाबा जी, मेरा सवाल परवरिश को लेकर है।
आजकल के बच्चे सत्संग की बातों को पुराने जमाने की बातें कहकर टाल देते हैं। वे तर्क मांगते हैं, वे विज्ञान की बातें करते हैं। हम उन्हें रूहानियत की तरफ कैसे मोड़े? क्या हमें उन्हें जबरदस्ती सिमरन पर बैठाना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि वे पूरी तरह नास्तिक बन जाएं। बाबा जी ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक रंग से जवाब दिया, बेटा, बच्चों को सिखाओ मत, उन्हें बनकर दिखाओ। बाबा जी ने आगे कहा, अगर तुम घर में खुद बात 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 पर गुस्सा करोगी, दूसरों की निंदा करोगी और फिर बच्चों से कहोगी कि सिमरन करो, तो वे कभी नहीं करेंगे। बच्चे शब्दों को नहीं, आचरण, कैरेक्टर को पकड़ते हैं। उन्हें विज्ञान की बातें करने दो, क्योंकि रूहानियत खुद सबसे बड़ा विज्ञान है। उन्हें समझाओ कि जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही इस दिमाग को चलाने के लिए नाम की ऊर्जा चाहिए। उन्हें तर्क दो, पर प्रेम के साथ। जब वे देखेंगे कि मेरी माँ या मेरे पिता सत्संग से जुड़कर कितने शांत और खुश रहते हैं, तो वे खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। जबरदस्ती करने से वे बागी हो जाएंगे। बीज बो दो और धीरज रखो। जब वक्त आएगा और उन्हें जिंदगी में कोई ठोकर लगेगी, तो उन्हें तुम्हारे दिए हुए ये संस्कार ही याद आएंगे। प्रार्थना करो, पर दबाव मत बनाओ। तभी एक बुजुर्ग भाई साहब खड़े हुए और बोले, बाबा जी, मैं एक किसान हूँ। सारा दिन मिट्टी में काम करता हूँ। कभी कभी फसल अच्छी होती है, कभी पाला मार जाता है। मेरा मन बहुत विचलित रहता है। क्या एक अनपढ़ और गरीब किसान भी उतनी ही रूहानी तरक्की कर सकता है जितना कोई पढ़ा लिखा विद्वान? क्या मालिक को मेरी टूटी फूटी भाषा समझ आती है? बाबा जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, भाई साहब, मालिक को भाषा नहीं भाव समझ आते हैं। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर मिसाल दी। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ से तुतलाकर कुछ मांगता है, तो क्या माँ उसे व्याकरण की गलती के लिए डांटती है? नहीं, वह तो उसकी उस प्यारी आवाज पर वारी वारी जाती है। रूहानियत में डिग्रियों का कोई काम नहीं है, बल्कि जितना इंसान पढ़ लिख जाता है, उसकी बुद्धि उतनी ही तर्क वितर्क में उलझ जाती है। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप कुदरत के करीब रहते हैं। जब आप खेत में हल चलाते हैं, तब भी तो आप मन ही मन नाम जप सकते हैं। वह किसान जो पसीने की कमाई खाता है और हर दाने में मालिक का शुक्राना करता है, वह उस बड़े विद्वान से कहीं ऊंचा है जो अहंकार में डूबा हुआ है। आप अपनी सादगी बनाए रखिए। मालिक आपके दिल की धड़कन सुनता है। उसे शब्दों की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी इबादत है। इसके बाद एक युवक ने पूछा, बाबा जी, लोग कहते हैं कि इच्छाएं दुख की जड़ है, पर क्या बिना इच्छा के कोई विकास संभव है? अगर मेरे मन में आगे बढ़ने की इच्छा ना हो, तो मैं तो आलसी हो जाऊंगा। क्या एक सत्संगी को पूरी तरह से महत्वाकांक्षाहीन एम्बिशनलिस्ट हो जाना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, बेटा, इच्छा में और आसक्ति अटैचमेंट में फर्क करना सीखो। बाबा जी ने समझाया, विकास करना, ऊंचे मुकाम पर पहुंचना और मेहनत करना, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ नतीजे पर टिकी है, तो तुम दुखी होगे। इच्छा ऐसी होनी चाहिए जैसे तुम सफर पर निकले हो। तुम रास्ता एंजॉय करो, पर अगर कहीं जाम लग जाए या गाड़ी खराब हो जाए, तो तुम पागलों की तरह व्यवहार ना करो। महत्वाकांक्षा रखो, पर उसे जुनून मत बनने दो जो तुम्हारी नींद और शांति छीन ले। तुम कर्म करो, पर फल का बोझ मालिक के सिर पर छोड़ दो। जब तुम बिना फल की चिंता किए काम करते हो, तो तुम और भी बेहतर परिणाम दे पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन शांत होता है। आलस्य तामसिक गुण है और रूहानियत तुम्हें सात्विक और ऊर्जावान बनाती है। खूब तरक्की करो, पर अपनी तरक्की को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करो। अगला सवाल, एक महिला ने पूछा, बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है। जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ, तो मुझे अपने पड़ोसियों के झगड़े, रसोई के काम और पुरानी सहेलियों की बातें याद आने लगती हैं। मैं घंटों बैठी रहती हूँ, पर मेरा मन एक पल के लिए भी अंदर नहीं टिकता। क्या मेरा यह बैठना बेकार है? क्या मुझे सिमरन छोड़ देना चाहिए जब तक मेरा मन शांत ना हो जाए? बाबा जी ने बहुत ही सहानुभूति से कहा, बेटा, अगर कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा है, तो क्या उसे धोना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसे तो और ज्यादा रगड़ने और धोने की जरूरत है। बाबा जी ने मन को साधने का राज बताया। मन तो एक बंदर की तरह है, वह तो उछल कूद करेगा ही। तुम उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, तुम बस अपना फर्ज निभाओ।
जैसे एक पहरेदार अपनी ड्यूटी पर खड़ा रहता है, चाहे सामने से कोई भी गुजरे, उसे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही तुम अपनी आंखों के केंद्र पर बैठी रहो। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो और जाने दो। उन विचारों के साथ मत बह जाओ। धीरे धीरे नाम के रस के आगे यह दुनियावी विचार फीके पड़ने लगेंगे। यह मत सोचो कि मन नहीं लगा। ये सोचो कि मैं मालिक के हुक्म में 2.5 घंटे बैठी रही। वह बैठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अभ्यास मत छोड़ो, क्योंकि करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। एक दिन ये मन हार मान लेगा और मालिक का नूर प्रकट हो जाएगा। तभी एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए? क्या इससे हमारे पाप कटते हैं? और क्या दान देने के बाद हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा कारोबार और बढ़ेगा? बाबा जी ने बहुत गंभीरता से कहा, भाई साहब, दान देना अहंकार मिटाने का जरिया है, पुण्य कमाने का व्यापार नहीं। बाबा जी ने समझाया, अगर आप दान देकर ये सोच रहे हैं कि अब भगवान मुझे 2 गुना देगा, तो ये दान नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। असली दान वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। आपके पास जो कुछ भी है, वह मालिक की दी हुई अमानत है। अगर आप उसमें से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे। आप तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दान से पाप तब करते हैं जब वह गुप्त हो और उसमें मैं का भाव ना हो। और याद रखिए, सबसे बड़ा दान नाम का दान है जो आपको मिला है। अपनी कमाई को पवित्र रखिए और जितना हो सके दूसरों के काम आइए। मालिक आपकी नीयत देखता है, आपकी तिजोरी का साइज नहीं। संगत जी इसके बाद एक मध्यम आयु के भाई साहब खड़े हुए, जिनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने माइक संभाला और बड़े ही भारी स्वर में पूछा, बाबा जी, मेरा सवाल पारिवारिक दुश्मनी और कर्मों के लेन देन को लेकर है। मेरे सगे भाइयों ने धोखे से मेरी पुश्तैनी जायदाद हड़प ली और मुझे सड़क पर ला दिया। अब जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूं, तो मुझे मालिक का नूर नहीं, बल्कि उन भाइयों के चेहरे और उनका किया हुआ धोखा याद आता है। मेरा मन प्रतिशोध की आग में जलता है। क्या ऐसे नफरत भरे मन के साथ की गई भक्ति स्वीकार होगी? और क्या उन लोगों को उनके जुल्म की सजा मिलेगी, या वे मेरा हक मारकर चैन की नींद सोते रहेंगे? बाबा जी ने उन्हें बहुत ही गहराई से देखा और बड़े ही धीरज के साथ कहा, भाई साहब, आप जिसे जुल्म कह रहे हैं, रूहानियत की नजर में वह केवल एक हिसाब का होना है। बाबा जी ने इस राज्य को विस्तार से खोलते हुए कहा, देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना वजह हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों के धागों से बंधे हुए हैं। आज जो आपके भाई आपसे छीन रहे हैं, हो सकता है पिछले किसी जन्म में आपने उनका कुछ लिया हो। कुदरत का कानून बहुत सटीक है, वहां एक पाई का भी हेरफेर नहीं होता। वे भाई आज आपके दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि लेनदार बनकर आए हैं। जब तक आप उनके प्रति नफरत रखेंगे, आप उस कर्म के बंधन को और मजबूत करते जाएंगे। अगर आप सिमरन में तरक्की करना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए कि जो जाना था वह चला गया और उसके साथ आपका एक भारी कर्ज उतर गया। रही बात सजा की, तो कुदरत अपना काम बखूबी जानती है। जो आज दूसरों का हक मार रहे हैं, वे कल अपनी ही बनाई हुई आग में जलेंगे। आप अपना मन गंदा करके अपनी रूहानी कमाई मत गंवाइए। उन्हें माफ कर दीजिए। इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी शांति उनके द्वारा छीनी गई जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती है। जिस दिन आप उन्हें दिल से आजाद कर देंगे, उसी दिन आपका सिमरन ऊंचाइयों को छूने लगेगा। तभी एक बहन खड़ी हुई। उन्होंने बहुत ही संकोच के साथ पूछा, बाबा जी, मुझे सूक्ष्म अहंकार सल ईगो के बारे में पूछना है। मुझे सत्संग में आए हुए 20 साल हो गए हैं। मैं रोज सिमरन करती हूँ, शाकाहारी हूँ और सेवा भी करती हूँ। पर कभी कभी जब मैं अपने उन रिश्तेदारों को देखती हूँ जो पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं या भक्ति नहीं करते, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि मैं इनसे कितनी श्रेष्ठ हूँ। मैं तो बच जाऊंगी, पर ये सब नरक जाएंगे। क्या मेरा ये सोचना गलत है? क्या एक सत्संगी को अपनी पवित्रता का गर्व नहीं होना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये जो नेकी का घमंड है, ये दुनियावी घमंड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक पापी को तो पता होता है कि वह गंदा है, इसीलिए वह कभी ना कभी सुधर सकता है। पर जिसे अपनी भक्ति का नशा चढ़ जाए, उसे अपनी कमियां दिखनी बंद हो जाती है। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर मिसाल दी। सोचो,
अगर सफेद रेशम के कपड़े पर एक छोटा सा कोयले का दाग लग जाए तो वे पूरे कपड़े को खराब कर देता है। वैसे ही रूहानी मार्ग पर मैं का विचार सबसे बड़ा दाग है। तुम सत्संगी अपनी खूबी से नहीं बनी हो, बल्कि मालिक की दया से बनी हो। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अगर तुम दूसरों को नीची नजर से देख रही हो तो तुम उस मालिक की ही बनाई हुई रूहों का अपमान कर रही हो। एक सच्चा सत्संगी वह है जो खुद को सबका दास समझे। उसे दूसरों की बुराइयां नहीं, बल्कि अपनी कमियां दिखनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर यह भाव आएगा कि मुझ जैसा बुरा न कोई, उस दिन समझो तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। अपनी पवित्रता को एक जिम्मेदारी समझो, अहंकार का जरिया नहीं। दूसरों के लिए नफरत नहीं, बल्कि प्रार्थना करो कि मालिक उन्हें भी वह रास्ता दिखाए जो तुम्हें मिला है। इसके बाद एक नौजवान खड़ा हुआ। उसने बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछा, बाबा जी, हम आज की इस जहरीली दुनिया में कैसे जिए? हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या हमें उनके सामने पूरी तरह झुक जाना चाहिए और बेचारा बनकर रहना चाहिए? क्या रूहानियत हमें आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस से मना करती है? बाबा जी ने बड़े ही संतुलित लहजे में जवाब दिया, बेटा, रूहानियत तुम्हें कायर बनाना नहीं, बल्कि शक्तिशाली बनाना सिखाती है। पर वह शक्ति तलवार की नहीं, बल्कि चरित्र की होती है। बाबा जी ने समझाया, एक सांप का उदाहरण लो। एक साधु ने सांप से कहा कि काटना छोड़ दो। सांप ने काटना छोड़ दिया तो गांव के बच्चों ने उसे पत्थरों से मारकर अधमरा कर दिया। तब साधु ने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, पर फुफकार ने हिसिंग से तो मना नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस दुनिया में अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो धृष्टता से अपनी बात रखो, अपने हक के लिए खड़े हो, पर अंदर से नफरत मत पालो। तुम बाहर से सख्त हो सकते हो, पर अंदर से शांत रहो। ऑफिस की राजनीति का हिस्सा मत बनो, पर अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। झुकना वहां चाहिए जहां प्रेम हो, पर जहां अन्याय हो वहां मौन रहकर सहना भी पाप है। रूहानियत का मतलब यह है कि तुम परिस्थितियों के गुलाम ना बनो, बल्कि उनके मालिक बनो। तभी एक भाई साहब ने पूछा, बाबा जी, जब हम सिमरन करते हैं तो कभी कभी बहुत सुंदर रोशनी दिखती है या कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, पर मन में यह शक पैदा होता है कि कहीं यह मेरा भ्रम या कल्पना तो नहीं है। हम कैसे पहचाने कि कौन सा अनुभव सच्चा है और कौन सा दिमाग की उपज? क्या हमें इन अनुभवों के बारे में किसी को बताना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, भाई साहब, सच्चा रूहानी अनुभव वह है जो आपके स्वभाव को बदल दे। अगर रोशनी देखने के बाद भी आपका गुस्सा वैसा ही है और आपकी जुबान वैसी ही कड़वी है, तो समझिए वह केवल आपके दिमाग का खेल था। बाबा जी ने गहराई से समझाया, अंदर की रोशनी और आवाज बहुत ही कोमल और पवित्र होती है। वह जब आती है तो अपने साथ अपार शांति और विनम्रता लेकर आती है। सच्चा अनुभव कभी इंसान को अहंकारी नहीं बनाता। रही बात बताने की, तो अपने रूहानी तजुर्बों को गुप्त रखिए, जैसे एक कीमती हीरा। अगर आप बाजार में सबको दिखाते फिरेंगे तो उसके चोरी होने का डर रहता है। जब आप अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं तो आपकी तवज्जो बाहर आ जाती है और वह कमाई खत्म हो जाती है। केवल अपने गुरु से बात करें या फिर उसे अपने अंदर पचाएं। जैसे दूध से दही जमने के लिए उसे एक जगह स्थिर और ढक कर रखना पड़ता है, वैसे ही रूहानी कमाई को भी ढक कर रखना जरूरी है। अपनी प्रगति को शब्दों में नहीं, अपने अमल एक्शंस में दिखने दें। अगला सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मैं आपसे बहुत दूर रहता हूँ। साल में एक बार भी दर्शन नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि जो लोग आपके पास रहते हैं, डेरे में सेवा करते हैं, वे ज्यादा खुशकिस्मत है और उनकी तरक्की जल्दी होगी। क्या दूरी हमारे रूहानी संबंध को कमजोर कर देती है? क्या मालिक का हाथ उतनी दूर तक पहुंच पाता है? बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा, क्या सूरज की रोशनी केवल उसके पास रहने वालों को मिलती है? सूरज तो करोड़ों मील दूर है, पर उसकी गर्मी हर उस जगह पहुंचती है जहां कोई खिड़की खुली हो। बाबा जी ने आगे कहा, गुरु कोई शरीर नहीं है, वो एक शक्ति है, एक शब्द है। अगर तुम 7 समंदर पार भी बैठे हो और सच्चे दिल से सिमरन कर रहे हो
तो तुम मेरे सबसे करीब हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग डेरे में पास रहकर भी दूर होते हैं, क्योंकि उनका मन दुनियादारी में अटका होता है। और कई प्रेमी दूर दराज के इलाकों में बैठकर हर पल गुरु को अपने अंग संग महसूस करते हैं। दूरी केवल शरीर की होती है, रूह की कोई सीमा नहीं होती। तुम जहां भी हो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। जब तुम अंदर जुड़ोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि गुरु तो तुम्हारे हृदय की धड़कन में बैठा है। दर्शन आंखों के नहीं, विश्वास के होने चाहिए। तुम्हारा सिमरन ही वह पुल है जो सारी दूरियों को खत्म कर देता है। इसके बाद एक बुजुर्ग माताजी खड़ी हुई। उन्होंने पूछा, बाबा जी, मैंने नाम दान लिया है, पर मुझसे कभी कभी गलती हो जाती है। कभी किसी को बुरा कह देती हूँ, तो कभी सिमरन का नागा हो जाता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मालिक मेरा हाथ ना छोड़ दे। क्या एक बार गलती करने पर हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है? क्या मालिक हमें माफ करेगा? बाबा जी का स्वर बहुत ही सांत्वना भरा हो गया। माताजी, एक माँ कभी अपने बच्चे को इसीलिए घर से नहीं निकालती क्योंकि उसने कपड़े गंदे कर लिए हैं। वह उसे उठाती है, साफ करती है और फिर गले लगा लेती है। बाबा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, मालिक को आपकी पूर्णता, परफेक्शन नहीं, आपकी कोशिश, एफर्ट प्यारी है। वह जानता है कि यह मन बहुत बलवान है और इसे काबू करना आसान नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई है तो उस पर पछतावा कीजिए और संकल्प लीजिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। पर उस एक गलती के बोझ तले दबकर सिमरन मत छोड़िए। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना बुरा है। मालिक का हाथ बहुत मजबूत है। वह एक बार जिसे पकड़ लेता है, उसे अंत तक निभाता है। आप बस अपना विश्वास अटूट रखिए। अपनी छोटी मोटी कमियों से मत डरिए। बस सिमरन की रफ्तार बढ़ाइए। जैसे बहता हुआ पानी अपनी गंदगी खुद साफ कर लेता है, वैसे ही सिमरन का प्रवाह आपकी रूह के सारे दाग धो देगा। तभी एक भाई ने पूछा, बाबा जी, सेवा का असली अर्थ क्या है? क्या केवल डेरे पर जाकर शारीरिक काम करना ही सेवा है? मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ और मुझे डेरे पर जाने का समय नहीं मिलता। क्या मैं सेवा के फल से वंचित रह जाऊंगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, सेवा एक भाव है, एक एहसास है। ये केवल स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। बाबा जी ने विस्तार से समझाया, अगर आप अपने ऑफिस में ईमानदारी से काम करते हैं, किसी का हक नहीं मानते और अपने सहकर्मियों की मदद करते हैं, तो वह भी एक बड़ी सेवा है। अगर आप अपने घर में अपने बुजुर्गों की देखभाल सेवा भाव से करते हैं, तो वह भी इबादत है। सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव, जहां मैं और मेरा फायदा खत्म हो जाए और दूसरे का भला शुरू हो जाए, वही सेवा है। हाँ, डेरे की सेवा का अपना महत्व है, क्योंकि वहां हमें सत्संगियों का साथ मिलता है और मन को शांति मिलती है। पर अगर आप वहां नहीं जा पा रहे, तो निराश मत होइए। आप जहां भी है, वहां किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी दुखी के आंसू पोंछ दीजिए या किसी को सही रास्ता दिखा दीजिए। मालिक उसे अपनी ही सेवा मानेगा। सबसे बड़ी सेवा तो नाम की कमाई है। जब आप सिमरन करते हैं, तो आप अपनी रूह को शुद्ध करते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आप जहां हैं, वहीं से सेवादार बन सकते हैं। संगत जी, आगे सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु शब्द रास पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। संगत जी, इसके बाद आज का सवाल जवाब बाबा जी ने समाप्त किया। राधा स्वामी।